तो जो हमारे आधुनिक भारत के इतिहास की क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, आज उसका नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके एक बार ज़रूर देख लें और चेक कर लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं ऐसे ही क्वेश्चंस को लेती हूँ जो बार बार रिपीट हुए हैं और बार बार आएंगे भी, इसलिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इसे आप पूरा ज़रूर देखना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत में व्याप्त अनेक सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए अपना पूरा प्रयास किया था। अगर हम बात करें तो जो राजा राममोहन राय थे 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? ब्रह्म समाज की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना पहले ब्रह्म सभा के नाम से हुई थी, बाद में इसे ब्रह्म समाज के नाम पे कहा गया, इसे ब्रह्म समाज नाम दिया गया था। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है? तो नील दर्पण एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें जो किसान होते थे, जो कि बागान मालिकों के अंडर में काम करते थे, उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में इन्होंने लिखा था। तो किसने लिखा था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र जो थे, इन्होंने नील दर्पण लिखा था। और इसके बाद अंग्रेजी जो सरकार थी, इन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और उनको आश्वासन दिया कि उन्हें नील की खेती करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। और इसी के बाद नील आयोग का भी गठन सरकार द्वारा किया गया था। इसे भी ध्यान रखें, नील आयोग का गठन इसके बाद किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्य मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? तो अगर हम बात करें तो जो 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ, इसमें क्या हुआ कि जो गर्मपंथी और नरमपंथी दल के नेता थे, ये दो भागों में बंट गए। नरमपंथी और गर्मपंथी दो भागों में ये विभाजित हो गए 1907 में। फिर इनका क्या हुआ कि जब 1916 का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, तब इनकी बातचीत शुरू हो गई, मतलब कि ये आपस में फिर मिल गए थे, कांग्रेस पार्टी में मिल गए थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो इसकी अगर हम बात करें तो जो उराओन एक जनजाति है जो कि ताना भगत के साथ जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि जो जतरा भगत के नेतृत्व में आंदोलन, जो ये ताना भगत आंदोलन था, इनकी शुरुआत जतरा भगत के नेतृत्व में की गई थी 1914 में। इसे भी ध्यान रखिए, जो ताना भगत आंदोलन था जतरा भगत के द्वारा 1914 में किया गया था। आंदोलन जो था ये किस लिए किया गया था? जो आंदोलन था कृषि, अर्थव्यवस्था, जनजातीय संस्कृति एवं संरचित असमानता से संबंधित था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की? तो अगर हम बात करें इसका तो चंपक रमन पिल्लई जो थे, इन्होंने 1914 में जो भारतीय राष्ट्रीय दल थी, इसकी स्थापना बर्लिन में की थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए हो ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अगर हम इनकी बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें तो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट भी थे, मतलब पक्षियों पे ये अध्ययन करते थे। ये एक भारतीय सिविल सेवा के सदस्य भी थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी 1885 में की थी। लेकिन ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने नहीं की थी। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है ये गलत है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो जो 1857 की क्रांति हुई, इसमें अगर हम बात करें तो उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगर 1857 की क्रांति की बात करें तो 10 मई, ये डेट पूछता है, इसे ध्यान रखिएगा, 10 मई 1857 को ये क्रांति स्टार्ट की गई थी। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश डैश सेनानी द्वारा किया गया। तो भारत में अगर बात करें पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कौन थे? तो राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ऐसा मानते थे कि पश्चिमी शिक्षा में विज्ञान का समावेश ज़्यादा है और इसलिए इन्होंने विज्ञान और पश्चिमी शिक्षा को भारत में पूर्ण रूप से बढ़ावा दिया था।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। जो सर विलियम जोन्स थे, इन्होंने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगर हम इनकी बात करें तो कब की गई थी? 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में की गई थी, कोलकाता में की गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? तो अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वी.डी. सावरकर। जो वी.डी. सावरकर थे, इनकी एक बुक थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसे ध्यान रखिएगा, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इस बुक को याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा गया है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसको ध्यान रख लिए, इंडिपेंडेंस। अगर हम इनकी बात करें तो वी.डी. सावरकर थे, इन्होंने अपनी बुक में जो 1857 की क्रांति हुई, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? वी.डी. सावरकर थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह जिसे कहा गया का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अगर हम इसकी बात करें तो शांतिपूर्ण जो प्रतिरोध का सिद्धांत था, ये अरविंद घोष के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगले क्वेश्चन को हम देखें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी? तो अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन। जो इंडियन एसोसिएशन नाम की संस्था थी, इसको बनाई कब गई थी? 1876 में। किसके द्वारा बनाई गई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन। इसे भी ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा बनाई गई? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन द्वारा इसकी स्थापना 1876 में की गई। लेकिन जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय इसका क्या हुआ? इसका विलय कांग्रेस में हो गया। इंडियन एसोसिएशन का विलय जो था वो कांग्रेस में हो गया। कब? 1885 में। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और इजी भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विवेकानंद द्वारा। विवेकानंद द्वारा 1 मई, इसे भी ध्यान रखिए, डेट को भी याद रखिएगा क्योंकि डेट पूछा जाता है डायरेक्ट। 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो मुख्यालय पड़ता है वो हावड़ा में बेलूर मठ में पड़ता है। इसे भी ध्यान रखिएगा, हावड़ा के पास बेलूर मठ जो है उसमें इसका जो मुख्यालय है वो पड़ता है। अगले क्वेश्चन को हम देखें, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? तो अगर हम बात करें, एक अंग्रेज द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव, भारतीय असंतोष का जनक कहा गया था। ये अंग्रेज कौन थे? तो इनका भी नाम हम जान लेते हैं। तो ये कौन थे? वैलेंटाइन चिरॉल। वैलेंटाइन चिरॉल जो थे, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का जनक कहा था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया? तो हिंदुत्व को बढ़ावा देने का 19वीं शताब्दी में सबसे अधिक जो काम किया उन्होंने, वो विवेकानंद ने किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहे? तो 1885 में जब गठन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो एक ICS अधिकारी जो कि एक तरह से IS अधिकारी A.O. ह्यूम थे। ये जो थे, इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A.O. ह्यूम। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि 22 वर्षों तक, प्रारंभिक जो 22 वर्ष थे उस कांग्रेस के ये महासचिव भी रहे थे। 22 वर्षों तक ये महासचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अभी हमने देखा 1885 में हुई थी। किसके द्वारा हुई? A.O. ह्यूम द्वारा। थोड़ा सा हम इनके बारे में और जान लें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय में जो वायसराय थे, वायसराय को भी ध्यान रखिएगा, वायसराय उस टाइम पे डफरिन थे, डफरिन वायसराय थे। और स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और जो इसका पहला अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी मुंबई में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मॉम्डन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था? तो अगर हम बात करें, इस कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में। इसे भी ध्यान रखिएगा, 1875 में इसकी स्थापना की गई। 1920 में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU रख दिया गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा, AMU इसी का नाम था। 1875 में इसकी स्थापना सर
सैयद अहमद खान के द्वारा एंग्लो मोमडन ओरिएंटल कॉलेज के द्वारा नाम पे की गई थी। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर बात करें तो 1885 एओयूम द्वारा कहाँ पे इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में किया गया, और हमने अभी देखा इसके प्रथम अध्यक्षता किसने की, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज के संस्थापक कौन से। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड भी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल, इसे भी ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल 1875 में कहाँ पर, ये भी ध्यान रखिए, बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इसे ध्यान रखिए, 7 अप्रैल 1875 बम्बई में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बार बार आ रहा है, इसलिए एओयूम जो थे इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना हेल्प किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था। तो इसकी अगर हम बात करें तो एक तरह से सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन इसकी रियल में अगर संस्थापना पूछी जाए तो इसकी रियल में स्थापना 1942 में, ध्यान रखिएगा, 1942 में मोहन सिंह द्वारा किया गया था सिंगापुर के पास, और लेकिन उसका जल्द ही पतन हो गया, वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। इसको पुनर्जीवित करने का काम सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में किया था, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ही है, लेकिन रियल में अगर हम थोड़ा सा अपनी नॉलेज के लिए पता रखें तो 1942 में मोहन सिंह द्वारा इसकी स्थापना रियल में की गई थी, परंतु इसका पतन हो गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1815 में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही क्या किया था, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किया था। कहाँ पे किया था, कोलकाता में किया था, और इसका मेन उद्देश्य क्या था, समाज सुधार को बढ़ावा देना, समाज सुधार के लिए अधिक से अधिक कार्य करना इस आयोजन का इसकी स्थापना का मेन उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी। तो हम ये प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें भी हम देख चुके हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो मेयो थे, मेयो की पोर्ट ब्लेयर में मृत्यु कर दी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में मेयो की मृत्यु हो गई थी या इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1905। 1905 में स्वदेशी आंदोलन जो थी हमारे यहाँ की, स्वदेशी आंदोलन 1905 में स्टार्ट हुई। अगर इस टाइम पे हम बात करें तो कर्जन थे हमारे यहाँ के वायसराय, कर्जन इस टाइम वायसराय थे भारत के। और अगर बात करें थोड़ी सी तो कर्जन के टाइम पे ही 1905 में ही बंगाल का विभाजन हो गया, और इसी के विरोध में एक तरह से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में ही की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा। तो ये भी क्वेश्चन हम प्रीवियस जो वीडियो था उसमें एक तरह से आया था, थोड़े अलग तरीके से आया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। ऐसा क्यों कहा था इन्होंने, क्योंकि जब 1916 का अधिवेशन हो रहा था तो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सम्मिलित रूप से कार्य करने के लिए, एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। और इसी समय हिंदू मुस्लिम एकता का दूत इनको सरोजनी नायडू जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गर्म दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस वर्ष में किस समय बने, इसको समय कर लीजिएगा। तो अगर सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, लखनऊ समझौता। हम देख चुके हैं 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ, इसमें क्या हुआ कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल जो सूरत अधिवेशन 1907 में बढ़ चुके थे, वो फिर से एक साथ आ गए, एक साथ काम करने लगे थे, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ समझौता। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और इसका मतलब क्या है कि जो हमारी प्रकृति है वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन है, पर्याप्त चीज़ें हमें प्रकृति से मिल सकती है, लेकिन अगर हम लालच करें तो हमें प्रकृति से हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जब लालच होता है तो हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1925। 1925 में 9 अगस्त, इसको भी ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1925 काकोरी षड्यंत्र हुआ था। 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ था। इसमें प्रमुख रूप से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहेरी, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग मौजूद थे। इन लोग की देखरेख में यह काकोरी षड्यंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर चुके हैं हम। तो आप एक बार जाके प्रीवियस जितने भी वीडियोज़ हैं आप एक बार ज़रूर देख लें, बहुत ज़्यादा रियली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर हम थोड़ी सी बात करें इस क्वेश्चन की, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये सर्वेंट ऑफ इंडिया के संस्थापक भी हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया के संस्थापक भी गोपाल कृष्ण गोखले ही हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई ने 1882 ईस्वी में पुणे में, ये भी ध्यान रखिएगा, पुणे में की थी किसकी स्थापना? आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 1857 का तत्कालिक कारण क्या था? ये तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार रिपीट होता है और बहुत ईजी भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नई जो एनफील्ड राइफल आई थी उसमें चर्बी लगे होने की अफवाह फैल गई थी कि उसमें चर्बी, सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है, और जो कि एक तरह से कह सकते हैं हम जो भारतीय हैं, हिंदू हैं, उनके धर्म के विरोध में था ये, और इसी वजह से 1857 की क्रांति का ये तत्कालिक कारण इसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। भगत सिंह ने 1929 में इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जब इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। उसी समय पे बम फेंकते समय इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।